दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिणी कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम के खूबसूरत वादियों में आए हैं और इस वक्त हम गोल्फ कोर्स में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक अहमद न्यायकू साहब। इनसे पहलगाम को मजीद जाजिब नज़र बनाने के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे तामीरात खड़े किए जा रहे हैं उन पर लगातार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक अहमद न्यायकू ने लगातार शिकंजा कस लिया है। तारिक साहब, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये बताइए, जिस तरह पहलगाम की इस खूबसूरत वादी को मजीद जाजिब नज़र बनाने के लिए जो इकदाम आपने उठाए हैं जब से आपने पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा संभाल लिया, तो मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस पहलगाम को? पहलगाम का जो दायरा है बहुत वसी है। पहलगाम के दायरे को समझना, पहलगाम के दायरे में टूरिज़्म को बढ़ावा देना, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, टूरिज़्म को प्रमोट करना, पर्यटक सैलानियों के लिए इसको पेश करना, ये सारी हम जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को समझने के लिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, पहलगाम जिस चीज़ को पहलगाम डिमांड करता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमांड करता है, उस पे हमारा फोकस रहता है। और मैं आपको बताऊं कि इस साल का जो ये साल हमारा गुज़र रहा है, आखिरी पड़ाव में है। इस साल हमारा जो टूरिस्ट का जो है रिकॉर्ड बीट यहाँ रहा। बहुत सारे सैलानी यहाँ आए, फॉरनर भी आए, डोमेस्टिक भी आए, लोकल का तो आना जाना रहता है। तो उस सब चीज़ों को हम देख के हमारी जो और इसमें मज़ीद क्या क्या करने की ज़रूरत है, जो हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, कुछ वाइटल एसेट्स हैं हमारे बेता वैली की सूरत में, गोल्फ कोर्स की सूरत में, बाईसरन की सूरत में, आड़ू की सूरत में, जो हर किसी टूरिस्ट के लिए अवेलेबल रहता है। तो उसके बाद जो उसके अलावा भी हमारा है, जो जहाँ टूरिस्ट को मुशक्क़त करके जाना पड़ता है, उन पे भी हमारा फोकस रहेगा। उस पर हमारी प्लानिंग चल रही है। और पहलगाम जो है, आप देख रहे हैं कि पहलगाम का जो हमारा कुछ मंसूबे थे, पहलगाम में जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ द मार्केट एरिया, उस पे हमने काम ऑलमोस्ट 70% के आसपास किया है और मज़ीद करने की ज़रूरत है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कुछ हमने रिक्रिएशन पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम चाहते हैं कि जो हमारा लिदर है, एक ऐसा रिसोर्स है, एक पहलगाम रिसोर्सफुल डेस्टिनेशन है। उसके साथ साथ पहलगाम जो है यहाँ की लोकल आबादी पे भी मुश्तमिल है। यहाँ की लोकल आबादी भी यहाँ रहती है। तो पहलगाम एक ऐसा गुलदस्ता है जो लोकल आबादी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट का अच्छा इस बार यहाँ फोकस रहा। मैं जल शक्ति की बात करूँ, रूरल डेवलपमेंट की बात करूँ, अर्बन एरिया म्यूनसिपलिटी की बात करूँ, R&B की बात करूं, तो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी बजाते खुद इन सब का एक न्यूक्लियस है। ताकि हम साथ चल के पहलगाम की तरक्की को, पहलगाम की जो खुशहाली को मज़ीद चार चांद लगाने की कोशिश में जारी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो प्रेजेंट हमारा सिनेरियो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है हमारा, ऑनरेबल LG साहब की क़यादत या चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो अलग ही इस टाइम जो है बुलंदियों को छूने का एक मनसूबा शुरू हो गया है। अनंतनाग में पहलगाम एक हिस्सा है अनंतनाग का। तो कुल मिला के इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, हर किसी की कोशिश है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे मंसूबे तैयार किए जाएं जो सैलानियों के लिए साथ साथ यहाँ के लोकल आबादी के लिए भी मशले राह बनते रहें और यहाँ मज़ीद जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और मज़ीद यहाँ सैलानी आए हर मौसम में। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हम विंटर में ऑलरेडी हमने कदम डाल दिए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो ये हमारा जहाँ हम खड़े हैं, गोल्फ कोर्स एक हमारा वाइटल एसेट है। इसको हमने मेंटेन कैसे करना है, इसको हमने मेंटेन कैसे रखना है, इसको हमने सैलानियों के लिए या गोल्फर के लिए कैसे महफूज रखना है, उनको यहाँ कैसे हमने लुत्फ़अंदोज़ करवाना है, उसके लिए भी हमारी तैयारियाँ है। सर, ये बताइए, अब तो विंटर्स में हमने एक कदम डाल दिया है, लेकिन विंटर्स के लिए क्या तैयारियाँ करके रखी है? मैं आपको बताऊँ कि
इस बार की जो विंटर प्रिपेयर्डनेस है, ज़िला सतह पे मीटिंगें जारी हैं, पहलगाम जो है सब डिवीज़नें या पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीटिंगें जारी है। फोकस 3-4 चीज़ों पे रहेगा। एक तो रोड कनेक्टिविटी है, उसको हमने थ्रो रखना है। बिजली का जहाँ तक सवाल है उस पे भी बात हो रही है। पानी, आप जानते हैं कि पानी का बहुत बड़ा यहाँ इशू रहता है। जब विंटर शुरू हो जाता है तो उस वक्त पानी का बड़ा मसला, उसको हमने पानी को बदस्तूर चालू कैसे रखना है। उसके साथ साथ जो बाकी है, देखिए विंटर डिपेंड करता है बर्फ़ पे। तो हम इस उम्मीद में है कि इस साल अच्छा विंटर रहे, अच्छी बर्फबारी हो, जिससे, और दूसरी बात है कि विंटर में कुछ गेम्स हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आड़ू पे फोकस रहेगा, बाइसरन पे फोकस रहेगा, पहलगाम मैन पे फोकस रहेगा। कुछ हम विंटर जो है कुछ सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ यहाँ जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड विंटर सपोर्ट्स का भी मरकज़ है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर हैं, एडवेंचर के साथ जुड़े हैं, उनमें भी एक जज्बा रहता है, उनमें भी एक उम्मीद रहती है कि जब विंटर आए, विंटर के समर में तो अनगिनत हमारी तैयारियां रहती हैं, अनगिनत हमारा एक्टिविटीज़ रहती हैं, लेकिन विंटर में खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी ये पहलगाम है वाइब्रेंट रहे, विंटर में भी उतना ही वाइब्रेंट रहे जितना हम समर में इसको देखते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल का विंटर जो है पहलगाम वाइब्रेंट रहेगा। पहलगाम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी। उसमें मैं तो शुक्रगुजार हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सेक्रेटरी टूरिज़म का। हम उस पर ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है, डायरेक्टर टूरिज़म का बहुत काम हो रहा है, ताकि हम इसको प्रमोट करें और इसमें ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जो सच में यहाँ के टूरिस्ट को लुभाए। सर, आखिर पर ये बताया कि जिस तरह आपने गैर कानूनी तामीरात खड़ा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए आजकल के वक्त में भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है कि फिर भी गैर कानूनी तरीके से तामीरात का काम जो है वो बदस्तूर जारी है। चाहे मोगरा इलाके की बात करेंगे, चाहे पहलगाम की बात करेंगे, या हाल ही में गणेशबल में की बात करेंगे, लेकिन इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला भी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाने जा रहा है महकमा? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहलगाम जो है एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां यहाँ लोकल आबादी का बड़ा प्रेशर है। उसके साथ साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेक होल्डर्स का भी बहुत ज़्यादा है। तो गैर कानूनी जो है, हमने इसमें 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एक फेज़ ये है कि हम लोकल जो है यहाँ का बाशिंदा है या स्टेक होल्डर है, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, मास्टर प्लान के प्रोज एंड कॉन्स उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो है टीमें हर एरिया में, हर सेक्टर में जा रही है। जो भी उनको लगता है कि गैर कानूनी तरीके से कुछ काम हो रहे हैं, कुछ तजावज़ात हो रहे हैं, उन पे भी हमारी कड़ी नज़र है। उसके साथ साथ यहाँ हमारा फोकस है कि जो राहत है, राहत देने का भी सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसको हमने ये कहा था कि हर घर छत, हर घर में बाथरूम, वो काम हमारा चल रहा है उस पे। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अनासिर हैं जिनके दिमाग में रहता है कि कानून को बालातर रख के, वो कानून को अपने हाथ में लेके गैर कानूनी तरीके से काम करना चाहते हैं। और मैं इसमें क्लियर कट हूँ, क्रिस्टल क्लियर हूँ कि हम किसी भी तरीके का गैर कानूनी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे। न वो उनके लिए ठीक है, न वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो मास्टर प्लान के ज़ाब्ते के तहत बने। उससे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का एक इकोलॉजिकल फैक्टर है, वो भी मजबूत रहे, और यहाँ का जो मास्टर प्लान है, जो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी बदस्तूर रहें। क्योंकि पहलगाम को हमने प्रिजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन भी। हम पहलगाम को आज ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, मकान बना के, होटल बना के ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अब और भी इसमें हम कुछ पेशरफ्त करना चाहते हैं, ताकि टेंटेज अकोमोडेशन, कुछ कैप्सूल होम्स का कंसेप्ट लाना चाहते हैं, ताकि हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रहे, हर किस्म की यहाँ फैसिलिटी यहाँ रहे। लेकिन फिर भी कानून को किसी भी तरीके से हाथ में लेने की मेरी सबसे गुजारिश रहेगी, वार्निंग भी रहेगी कि आने वाले दिनों में और हम इस पे मजीद जो पेशरफ्त करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैर कानूनी तरीके से बने।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक अहमद न्यायकू, जिन्होंने पूरी तफसीलात पहलगाम को मजीद चार चांद लगाने के हवाले से बताया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कोई भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे नाजायज तजावजात खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने लोगों से, पहलगाम के लोगों से अपील की है कि वो महकमा के साथ ताउन करे और महकमा वक्त वक्त पर लोगों के मुश्किलातों को हल करने की कोशिश करेगी। साथ साथ इन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ, जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जेके अपडेट के लिए शाह हिलाल, पहलगाम, अनंतनाग। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।